जिस द्वीप में रह रहे हैं वो अनगिनत रहस्यों से भरा पड़ा है और कुछ रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। जश्न में तुम्हारा स्वागत है। कंगवा का इंतजार फैंस को एक लंबे समय से था, जो अब खत्म हो चुका है। तमिल फिल्म अभिनेता सूर्या पहले ही बता चुके हैं कि वह अपनी फिल्म कंगवा को 2 हिस्सों में लेकर आ रहे हैं। ऐसे में फिल्म को उसी सोच के साथ देखें कि कहानी अभी बाकी है। फिल्म की कहानी शुरू होती है पेरुमाची द्वीप से, जहां एक बुजुर्ग महिला कहती है कि इंसानों के जीवन में सबसे ज्यादा रहस्य है। वह क्यों जन्म लेता है, क्यों किसी के साथ रहता, क्यों किसी और लिए मरता है, यह कोई नहीं जानता है। वहां से कहानी 2024 में आ जाती है, जहां किसी लैब में बच्चों के दिमाग के साथ प्रयोग किए जा रहे हैं। वहां से एक बच्चा भाग निकलता है। कहानी गोवा पहुंचती है, जहां फ्रांसिस, सूर्या, कोल्ट, योगी बाबू बाउंटी हंटर हैं। जिन अपराधियों को पुलिस नहीं पकड़ पाती है, उसे वह पकड़ते हैं और पुलिस से पैसे लेते हैं। लैब से भागा हुआ बच्चा फ्रांसिस तक पहुंच जाता है। फ्रांसिस को भी बच्चे से जुड़ाव महसूस होता है। वहां से कहानी फिर साल 1070 पेरुमाची आती है, जहां के राजा का बेटा है कंगवा, सूर्या। लैब से भागे हुए उस बच्चे का नाम इस दौर में पूर्वा होता है। पूर्वा के पिता को गद्दारी करने के जुर्म में कंगवा ने जिंदा जला दिया होता है। हालांकि उसके बेटे को वह गोद ले लेता है। खैर, रोमन सम्राट एक द्वीप पर कब्जा करना चाहता है। वह उधिरन, बाबी देओल, जो अर्थी द्वीप का मुखिया है, उसकी मदद लेता है। उधिरन के बेटे कंगवा के हाथों मारे जाते हैं। अब उधिरन की कंगवा से दुश्मनी निजी है। निर्देशक शिवा ने ही फिल्म की कहानी लिखी है। उनका विजन बड़ा है, लेकिन स्पष्ट नहीं। जब कंगवा और उधिरन की लड़ाई दिखानी थी, पुनर्जन्म का एंगल रखना था, तो रोमन सम्राट का एंगल ही बेईमानी हो जाता है। कहानी को इतना फैलाने की बजाय सीधे पटरी पर लाते, तो न इतने पात्रों के नाम याद रखने होते, न फिल्म की अवधि बढ़ती। सूर्या ने कहा था कि फिल्म अंत में कई सवाल छोड़ेगी, क्योंकि दूसरा पार्ट भी आएगा। हालांकि फिल्म देखते वक्त मन में केवल यह सवाल आते हैं कि इस फिल्म के पात्र इतनी जोर से क्यों बात कर रहे हैं। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक इतना तेज क्यों है कि कान सुन्न हो रहे हैं। हीरोइक सीन के लिए मगरमच्छ के साथ कंगवा की लड़ाई भी थी, जो रोमांचक नहीं बनी। वहीं जंगल में वन मैन आर्मी की तरह 500 सैनिकों से कंगवा का लड़ने वाला सीन अच्छा, लेकिन अपच है। अचानक से पेरुमाची की महिलाओं का आत्मरक्षा के लिए लड़ने वाला सीन समझ नहीं आता है। फिल्म के विजुअल इफेक्ट, सिनेमेटोग्राफी और एक्शन सीन की बात की जाए तो ये सब दमदार है, इसलिए 2.5 घंटे से ज्यादा की फिल्म झेल पाते हैं। जैसे ही पिता और पुत्र से थोड़ा सा भावनात्मक कनेक्ट होता है, तब तक फिल्म ही खत्म हो जाती है। लैब वाला पूरा प्रयोग समझ से परे था, शायद दूसरे पार्ट में जवाब मिले। क्लाइमेक्स में उधिरन के नाजायज बेटे रक्तांगसन, कैथी की एंट्री दमदार है। फ्रांसिस के रोल से ज्यादा सूर्य कंगवा बनकर प्रभावित करते हैं। दक्षिण भारतीय सिनेमा में डेब्यू करने वाले बॉबी देओल का लुक अच्छा है, लेकिन निर्देशक उनका सही प्रयोग नहीं कर पाए। दिशा पाटनी को समझने की जरूरत है कि ग्लैमर के दम पर वह कब तक चलेंगी। अभिनय करना पड़ेगा। योगी बाबू के हिस्से भी चंद सीन ही आए हैं। सूर्य के छोटे भाई कैथी की क्लाइमेक्स में एंट्री प्रभावशाली है।